अभी अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हमारे जितने भी इंडिया के निवासी है, सभी सोशल एक्टिविटीज़, सभी बॉलीवुड के स्टार, सभी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग जागे। पिछले 80 दिनों से हमारा मणिपुर जल रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे हमारे कुछ बहनों को कपड़ा निकाल के रोड पे घसीटा गया, उसको रेप कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। क्या आप लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे कि हमारे मणिपुर में से कोई एक लड़की उसको बिना कपड़ों के रोड पे घसीट दिया जाए, उसके बाद ही आप लोग मतलब मीडिया पे आवाज़ उठाओगे, रोड पे नारेबाजी लगाओगे? और क्या हमारे जो माननीय हमारे पीएम प्रधानमंत्री है जो, वो भी इसी दिन का वेट कर रहे थे? क्या कोई ऐसा घटना हो तभी हम निकल के मतलब बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे? पिछले 80 दिनों से तो ये जल रहा था, आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन 80 दिनों में क्या क्या हुआ है आप लोगों को पता है? हमारे पीएम साहब ने एक 30 सेकंड का क्या भाषण दे दिया। सभी न्यूज़ चैनल वाले, हमारे नेशनल न्यूज़ रिपोर्टर जितने भी है, पहले तो एक भी न्यूज़ नहीं दिखा रहे थे। सभी लोग जागे, सभी लोग कूद पड़े इस पे। सभी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी लोग कूद पड़े। हमारे जितने भी भारत के निवासी है, हमारे इंडिया के निवासी है, सभी लोग कूद पड़े। अभी मतलब रोड पे रैली लगाना शुरू हो गया, ये नारेबाजी शुरू हो गया। ये सभी जो चल रहा है ना, सब कुछ अपने अपने फ़ायदे के लिए चल रहा है। अगर आप लोगों को सचमुच मणिपुर से प्यार होता, मणिपुर के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों के दिल में दया होता, शुरुआत से ही आप लोग आवाज़ उठाते, इसी दिन का कभी इंतज़ार न करते। ये जो अभी फ़िलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हमारे एक बहन को जो कपड़ा निकाल के जो कुछ भी किया गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। जिस किसी ने भी किया उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, उन लोगों को जो भी सजाए मौत देना चाहिए, हम लोग एग्री करते हैं। लेकिन किसी 10, 20 या 100 ने गलती किया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा मैतेई समाज ही गलत है, पूरा का पूरा मैतेई समाज ही उसमें शामिल है। इस दुनिया में अगर अच्छा आदमी है तो बुरे भी है। हर समुदाय के लोगों में कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। ये सब कुछ चल रहा है ना, अगर ये हमारे मणिपुर पे ये वार ना होता ना, जो हमारे अभी घटनाएं घट रहे हैं, ये सभी ना होता ना, तो ये दिन भी ना देखना पड़ता। अगर शुरुआत में ही इन सब पे एक्शन लिया गया होता तो आज ये दिन की नौबत ना आता, ये दिन देखना ना पड़ता। ये सभी आपस में बदला लेने के भावना की वजह से ये सभी किया गया है। एक ने किसी और को किया, किसी और ने बदला लेने के लिए किसी और को किया। आप लोगों को लगता है कि ये सभी बस कुकी समुदाय के लोगों के साथ हुआ है। हमारे मैतेई लोगों में भी हमारे मैतेई 9 बहनों को रेप करके छोड़ दिया गया है। हमारे एक बुजुर्ग महिला, हमारे एक ग्रैंड मदर, जिसको जिंदा घर में जला दिया गया, और एक साल भी नहीं हुआ एक छोटा सा बच्चा, उसको भी घर में जिंदा जला दिया गया। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हुआ है, अभी तक रिवील नहीं हुआ है। अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हो तो अगर आप लोगों को एविडेंस ही चाहिए, आप लोग वीडियो प्रूफ देखने के बाद ही आप लोग इसमें बिलीव करोगे कि ये सब कुछ हुआ है, तो आप लोग ये जो नारेबाजी लगा रहे हो ना रोड पे निकल के, मणिपुर में बहुत ही गलत हुआ है, हमारे बहनों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये एक ही समुदाय के लोगों के साथ नहीं हुआ, हमारे मैतेई समुदाय के लोगों के साथ भी हुआ है, हमारे मैतेई बहनों के साथ भी हुआ है। ये सब कुछ इक्वल है, सब आपस में बदला लेने के भावना से सब कुछ किया गया है। ये एक वार है, इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी लोग। अगर ये लोग चाहते तो कब के रोक सकते थे, लेकिन ये लोग रोकना नहीं चाहते। ये लोग आपस में लड़ा के पूरा का पूरा मणिपुर ही ख़त्म कर देना चाहता है। आप सोचो, जब मणिपुर में इंसान ही नहीं रहेगा तो उस ज़मीन का क्या करोगे आप? ये जो हमारे जो दुनिया जो है ना, हम इंसान लोग हैं ना, इतना गिर चुका है कि ना जानवरों को भी ना डिवाइड कर दिया गया है। गाय को हिंदू बना दिया गया है, बकरी को मुस्लिम बना दिया गया है, सूअर को क्रिश्चियन बना दिया गया है। हम इंसान लोग ना सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। यही सोच है हमारा। जब तक कुछ ऐसे अनहोनी चीज़ें ना हो ना, तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सभी लोग जो रैली लगा रहा है, सभी लोग नारेबाजी लगा रहे हैं ना, ये सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। अभी आप एग्जाम्पल देख लो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नीचा दिखाएगा, एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नीचा दिखाएगा। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि एक दूसरों को नीचा दिखा के वो अपने आप बड़े होना चाहते हैं। वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे वार चल रहा है। एक को नीचा दिखाना चाहता है, एक को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो लोग अलग तरीके से लड़ रहा है, हम लोग अलग तरीके से लड़ रहा है। हम लोग अपना जान गंवा रहे हैं, वो लोग कुर्सी पे बैठ के अपना लड़ाई लड़ रहा है। ये सभी चीज़ें जो है ना, अगर रोकना चाहता था ना, तो कब का रोक सकता था। ये लोग चाहते थे कि मणिपुर पूरा का पूरा मिट ही जाए, एक दूसरों के अंदर लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरों को काटे, नोचे, खाए, एक दूसरे की भाई बहनों को ऐसे सड़कों पे नंगे घुमाए। ये सभी देखने में मज़ा आ रहा है उन लोगों को। जितने भी मैं सच में ये बोलना चाहूँ, जितने भी जो अभी न्यूज़ रिपोर्टर लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी निवासी लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं ना, अगर ये आवाज़ आप लोगों ने शुरुआत में ही उठाया होता ना, तो हम लोग दिल से मानते। 80 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद, 150 से ज़्यादा लोगों का जान गंवा देने के बाद, हज़ारों घर जलने के बाद, लोगों को जिंदा जलाने के बाद, बहनों को कपड़ा निकाल के रोड पे घसीटने के बाद आप लोग अभी बस जागे हो। अगर जागना ही था तो पहले क्यों नहीं जागा? अगर आप लोग शुरुआत में ही सभी लोग मिल के इसमें अगर आप लोग ये सभी काम करते, रैली लगाते, आवाज़ उठाते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी आप लोग एक वीडियो के वजह से पूरा का पूरा मैतेई समाज को गलत दिखा रहे हो।
आप लोगों को के पास अगर हिम्मत है, आप लोगों को वीडियो एविडेंस ही चाहिए, वीडियो से ही आप लोगों को बिलीव होगा, तो ये नारेबाजी जो लगा रहे हो ना, उसके जगह पे ये नारेबाजी लगाओ कि मणिपुर में इंटरनेट लागू होना चाहिए, मणिपुर में इंटरनेट चालू करो। उसके बाद देखना, अभी तो बस एक ही वीडियो वायरल हुआ है, इससे 1000 गुना ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दिखाई देगा। इससे दर्दनाक मौत दिया गया है, लोगों को गला काट दिया गया है, लड़कों को प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, इंसानों को एक एक पीस करके काट के फेंक दिया गया है, कुछ लोगों को ऊपर हिल्स एरिया पे काट के गला काट के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है, लोगों को जिंदा जला दिया गया है। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब आप लोग क्या एक्शन करोगे? तब आप लोग क्या सोचोगे? आप लोग के मन में क्या फील पैदा होगा? बताओ। एक वीडियो से आप लोग इतना हिल गए, तो ये जो 100,000 से भी ज़्यादा वीडियो जो अभी मणिपुर में छुपा हुआ है, वो सभी जब वायरल होगा, आप लोग के मन में क्या बीतेगा? बताओ। एक गलती के वजह से पूरा का पूरा समुदाय कभी गलत नहीं हो सकता। आप कोई भी किताब भी पढ़ लो, पहला किताब पढ़ने के बाद आप उस किताब का पूरा हिस्ट्री, पूरा कहानी आप जान नहीं सकते। अगर आपको कहानी जानना है तो पूरा का पूरा किताब पढ़िए, मणिपुर के हिस्ट्री के बारे में जानिए। और जो लोग भी अभी नारेबाजी लगा रहे हैं, जो 1991, 92, 93 में पैदा हुआ लोग, जो मणिपुर के बारे में पता भी नहीं है, कुछ लोगों ने बहका के जो नारेबाजी लगा रहे हैं ना, उन लोगों को बोलो कि पहले मणिपुर के हिस्ट्री के बारे में जाने, मणिपुर के हिस्ट्री के बारे में पढ़े। मणिपुर कब कहाँ से शुरू हुआ था, मणिपुर में कौन रहता था, मणिपुर में क्या क्या हुआ था, तभी आप लोगों को पता चलेगा। ये जो घटना हो रहा है अभी, जो हम फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कोई साधारण नहीं है। ये हमारे इंडिया में हर साल होता रहता है, किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी सिटी में, किसी न किसी एक जगह पे हर साल होते ही रहते हैं। दिल्ली में हो या मुंबई में हो या कर्नाटका में हो, हर जगह पे होता रहता है। ये कभी रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। जो गलत कर रहा है उस पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उसको हम लोग सभी मिलकर उसको पनिशमेंट देना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। जो कुछ भी कानून के तौर तरीके के हिसाब से होता है सब कुछ देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस समुदाय ने ये काम किया वही समुदाय के लोग सभी लोग गलत है। ये तो नाइंसाफ़ी हुआ। ये जो दिल्ली के जंतर मंत्र पे ये रैली लगा रहे हैं, इस वायरल वीडियो का नाम लेके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगे कर रहा है ना, अगर ये लोग चाहते हैं तो जिस हमारे बहन के साथ ये काम हुआ है उसके लिए ये लोग ये मांगे रखते हैं कि उसको पनिशमेंट देना चाहिए, उसको मौत की सज़ा देना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए। ये सभी मांगे रखते हैं। ये सभी मांगे रखे बिना ये लोग उसके जगह पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। वो लोग अलग सा अपना होमलैंड मांग रहे हैं। बस इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसका और हमारे जो मणिपुर के लैंड डिवाइडेड जो कोई भी इशू चल रहा है हमारे एसई और ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी घटनाएं हुआ है बहुत दुखदायक है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये वार के समय हुआ है, एक से बदला लेने के लिए, एक से बदला लेने के लिए। आप लोग को पूरा हिस्ट्री जानना है, कौन सही है कौन गलत है, तो प्लीज़ आप लोग मणिपुर के हिस्ट्री पढ़िए, फिर आप लोग आवाज़ उठाइए। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों को लगता है कि एक ही समुदाय के लोगों के कारण हो रहा है या दूसरा समुदाय के लोगों के कारण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ये बात सभी को पता है। अगर कोई काटेगा तभी आप लोग काटोगे, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तभी आप लोग भी वैसे ही व्यवहार करोगे। एक दूसरों को ये सभी जो चल रहा है एक दूसरे से बदला लेने के लिए हो रहा है। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है। ये कब खत्म होगा और मणिपुर में कब शांति आएगा पता नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग गेम खेल रहे हैं। एक ओपोजिशन पार्टी एक दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, एक ओपोजिशन की पार्टी दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। जितने भी लोग अभी मैदान पे उतर के सड़कों पे उतर के नारेबाजी लगा रहे हैं ना, ये सभी मिलीभगत है। ये लोग चाह के भी मणिपुर में शांति लाना नहीं चाहते हैं। ये सभी बस मिलीभगत है, बस बात रखने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए हमारे पास इंसानियत है, हमारे पास ये है वो है, हम भी मणिपुर के बारे में सोचते हैं। मणिपुर के बारे में जो मणिपुर का फुल फॉर्म भी पता नहीं था, मणिपुर का एम भी पता नहीं था, वो लोग भी आज मणिपुर के गुण गाने लगे हैं। अगर मणिपुर में, आखिर में बस एक ही बात, अगर मणिपुर में शांति लाना चाहते हो तो हमने तो अपना मणिपुर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को भरोसा करना ही बंद कर दिया है। हमारे मणिपुर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको निकालो और योगी आदित्यनाथ को हमारे मणिपुर का कुर्सी संभालने के लिए बोल दो। 1 साल का काम 1 महीने में कर देगा, 1 महीने का काम 1 दिन में ख़त्म कर देगा। देखना, अगर योगी ने अगर सत्ता संभाल लिया तो मणिपुर में बहुत ही कम दिनों में ही शांति ला के रख देगा, शांति लेके आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अभी गेम खेल रहे हैं ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग किसी के भोग को बोलने से भोगने वाला, किसी के काट को बोलने से काटने वाला। जो इश्यूज़ हुआ है, जो अभी वायरल वीडियो निकला है, जो जिसके कारण किसी ने भी किया उन लोगों को पकड़ा गया, जो कुछ दिल्ली में जिस लड़कों ने भी किया उन लोगों को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, अपने कस्टडी में ले लिया। अगर ये सेम चीज़ें अगर हिल्स एरिया में होता ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी पुलिस, कोई भी आर्मी, कोई भी गवर्नमेंट के जितने भी हमारे फौजी लोग हैं ना, उन लोगों को औकात नहीं है कि ये हिल्स एरिया पे जाके उन बंदों को पकड़ के लेके आए।
हम मणिपुरी लोग, मैतेई लोग ये मानते हैं अगर गलत है तो गलत है, इसीलिए हम लोग इसके साथ है। जिस किसी ने भी किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, हम उसको राय देते हैं। अगर हिल्स एरिया पे होता तो किसी का माई का लाल उन लोगों के जगह पे घुस के किसी को पकड़ने का हिम्मत ही नहीं रखता। सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अगर ये इशू जो चल रहा है ना, बहुत ही गलत चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, किसी एक की गलती की वजह से सभी को गलत नज़र से देखना बंद कीजिए। जिसने गलत किया है उसी को सज़ा मिलना चाहिए। किसी एक की गलती की वजह से पूरे के पूरे मैतेई समुदाय के लोगों को गलत नज़रों से देखना, ये भी गलत बात है। हर समुदाय में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है। हर इंसान एक बराबर नहीं होता है। अगर इस दुनिया में सभी लोग अच्छे ही होते तो ये इशू ना होता। बुरे लोग भी है, इसीलिए ये सभी चीज़ें हो रहा है। लोग अंदर ही अंदर पॉलिटिकल्स गेम खेल रहे हैं, एक दूसरों को मरवा रहे हैं, ये सभी चीज़ें चल रहा है। जिस दिन मणिपुर में कोई भी ना बचेगा, कोई भी ना रहेगा ना, उस मणिपुर के मिट्टी से क्या करोगे आप लोग बताओ? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उस ज़मीन का क्या करोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समुदाय के लोगों से भी, मैतेई समुदाय के लोगों से भी अभी सुधरने का टाइम आ गया है। अपने आप बैठ के एक दूसरे के बारे में सोचिए, इसमें किसका नुकसान हो रहा है। आप किसी और को मारोगे, वो किसी और को मारेगा। आप किसी मैतेई समुदाय को मारोगे, मैतेई समुदाय आपके समुदाय के लोगों को मारेगा। ऐसे ही करते करते हम दो समुदाय के लोग एक दूसरे को मार के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मणिपुर है ना, किसी और का हो जाएगा।